एक बड़ा आंदोलन डॉक्टर राकेश बिश्नोई के लिए किया गया। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बाहर ये आंदोलन चला और हनुमान बेनीवाल और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो है निर्मल चौधरी, उनके साथ साथ में कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पुनिया धरने पर बैठे और पुलिस से खासा झड़प हुई। और उसके बाद में जो है छात्र नेता रहे जो कि निर्मल चौधरी थे, उन्हें अरेस्ट किया गया। उसके बाद में क्या कुछ हुआ और कैसे उनको यातनाएं दी गई, ये गंभीर आरोप लगाए हैं निर्मल चौधरी ने। मेरे साथ निर्मल चौधरी हैं। सर, ये बड़े आरोप आप लगा रहे हैं क्योंकि आपको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम देने गए थे और वहाँ से आपको उठाया गया और उसके बाद में आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो है पुलिस ने काफ़ी टॉर्चर किया आपको। जी बिल्कुल, देखिए ये मानवीय और सामाजिक मूल्यों की हत्या है सरासर। और इस तरीके से ये किस किस के साथ अन्याय करते हैं आप लोग सोचिए। मैं तो आप लोगों के सामने आ गया, मैं लोगों की आवाज़ बुलंद करता हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, इसलिए लोगों के ये सामने चीज़ें आ गई। आम आदमी के साथ कितना ये बुरा बर्ताव करते हैं इस तरीके के ये जो भ्रष्ट ऑफिसर हैं, क्रूर, मैं तो कहूँगा ये इतने नीचता पे उतर के आ गए कि इन्होंने व्यक्तिगत लड़ाई बना दिया पब्लिक लड़ाई को। लेकिन मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, सत्य कभी हारता नहीं है और असत्य कभी जीतता नहीं है। इसलिए इन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के बाद भी ये हार गए और इतने भयंकर षड्यंत्र के बाद में भी इन लोगों को औंधे मुंह गिरना पड़ा और हम लोगों की जीत हुई इसके अंदर। आगे भी मैं कहना चाहूँगा, जब जब मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगा और ये लोग मेरे से टकराने का प्रयास करेंगे, इन लोगों को ऐसी हार मुनासिब करूंगा कि ये जीवन के अंदर किसी और के ऊपर अंगुली उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ये आरोप जो आपने लगाए हैं, आपने कहा थाने में टॉर्चर किया गया, आपके कपड़े खोले गए और उसके साथ साथ में गंदी गंदी गालियां बकी गई आपको। ये आरोप जो है काफ़ी गंभीर हैं और जो पुलिस की कार्यशैली है उसके जो ऊपर जो है बड़ा सवाल उठाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ना, पुलिस का काम है कानून के दायरे में अपनी लिमिट्स में रह के काम करना, जनता के हित में काम करना। ये पुलिस वाले तो जनता के विरोधी बन गए, जनता को तो आतंकवादी घोषित कर दिया इन लोगों ने। क्या हम लोग इस भाई राकेश बिश्नोई जो डॉक्टर था, एक किसान का बेटा था, एक पुलिस वाले का भाई था, एक फौजी का भाई था, उस सोचिए उस परिवार के लोग वहाँ कितनी पड़ताड़ना झेल रहे थे। हम 2 दिन तक बिल्कुल गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते रहे, उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करते रहे। लेकिन इन लोगों ने तो ये ठान लिया था कि इनका इलाज करना है ताकि दोबारा कोई निकल के इस तरीके से सड़क पे नहीं आए और हम लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं हो। क्योंकि 7 दिन तक ये पाँव के बल पे आंधी तूफान बारिश में इन लोगों को भी हमारी वजह से खड़ा रहना पड़ा। इसलिए इन्होंने ये ठान लिया कि इनका अब की बार जड़ से इलाज करना है। लेकिन मैं ये कहूँगा, बार बार कहूँगा, आप जब जब सच को दबाने का और सत्य को खत्म करने का प्रयास करोगे, जब जब आप लोगों को इस तरीके से हम लोग हराएंगे कि आप लोग ग्रामीण परिवेश के युवाओं से टकरा रहे हो, आप किसान कौम के, मजदूर कौम के लाडलों से टकरा रहे हो, तो आपको हम ऐसी हार मुनासिब करेंगे कि जीवन के अंदर आप लोगों की सामाजिक जो व्यवस्था के रूप में आप लोगों की इज्जत होती है, उस पर भी लोग अंगुली उठाएंगे। लेकिन जो थाने में हुआ उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ रहा? क्योंकि ऐसा जो है प्रताड़ित किया गया। आप जो है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ तो कैसा होता होगा? जी बिल्कुल, सोचिए, मैं और किसी भी तरीके से इन लोगों के सामने कमज़ोर नहीं पड़ा, तो आखिर में इन लोगों ने क्या हथियार अपनाया कि इसके परिवार पे हमला करो। मुझे कहते हैं तेरी दोनों बहनों को हम लोग थाने में डालेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे करेंगे, तेरे ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के केस मुकदमे करके तेरे को तो 2-3 साल के लिए अंदर डाल देंगे, कैदियों से टॉर्चर करवाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं क्या आतंकवादी हूँ क्या, जो मेरे परिवार पे आप लोग जा रहे हो? मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की आवाज़ बुलंद करता हूँ, मेरा ये काम है। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ, मैं यहाँ कोई ज़मीन जायदाद की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ आप लोगों से, मैं जनता के न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा, आज भी लड़ रहा था। यानी कि आपके परिवार के लिए कहा गया, आपकी बहनों के लिए गंदी गंदी गालियां बकी गई पुलिस के द्वारा। आपने एक आरोप लगाया कि जो आशाराम चौधरी थे उन पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए, जो एडिशनल एसपी हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये लोग बड़े व्यापारी बन चुके हैं। तो इन्होंने, जो आरोपी डॉक्टर राजकुमार था, उससे मोटी रिश्वत लेके इस मामले को रफा दफा करने का पूरा भरसक प्रयास किया, जो कि हम लोगों ने असफल कर दिया इन लोगों को। एक आपका वीडियो वायरल हुआ था जो एसीपी थे आदित्य पूनिया के साथ में, जो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें आप बहस करते नजर आ रहे। क्या उसी को देखकर जो है पूरी तरीके से टारगेट किया गया? क्योंकि आपके साथ में कई और नेता भी थे, हनुमान बेनीवाल थे और जो अभिमन्यु पुनिया थे, लेकिन जो है टारगेट आपको ही क्यों? आप लोग समझते क्यों नहीं हो? इनका एक मैसेज होता है, टारगेट होता है कि जो सबसे ज़्यादा लड़ रहा है उसका इलाज कर दो, जो दोबारा दूसरे लोग तो उसको देख के ही वापस सड़क पे नहीं आएंगे। ये पूरा जो आंदोलन चला उसके बाद आपको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में जो है काफ़ी आपकी मदद भी की गई।
और कई जो नेता हैं जो वो खुलकर सामने आए। एक बड़ी बात उन्होंने कही, सचिन पायलट ने, उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो है गिरफ्तार करना सरासर गलत है। राहुल गांधी ने भी आपकी काफ़ी मदद की। जी बिल्कुल, मैं समस्त कांग्रेस परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मेरे बुरे दौर के अंदर सच्चाई की मदद करने के लिए सब लोग आगे आए और डट के मेरे साथ मजबूती से खड़े हुए। उसके लिए मैं सब लोगों का धन्यवाद, और उन लोगों को कहना चाहूँगा मैं अब दोगुनी ताकत के साथ न्याय की और सत्य की लड़ाई को सड़क पे आके लड़ूंगा, और इन लोगों को टकराने से पहले मेरे से 100 बार सोचना पड़ेगा। ये जो आंदोलन चला उसमें आरएलपी भी जो है आपके साथ थी, कांग्रेस भी साथ थी, तो कोई ये पार्टी का आंदोलन नहीं था, लेकिन इसको ऐसा प्रचारित किया गया कि ये सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से आंदोलन हो रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जनता के हित का जो मुद्दा होता है उसके अंदर तो पशु पक्षी भी आके बैठे, चाहे भगवान भी आके बैठे, तो सबका स्वागत होता है। जिसमें हिम्मत और कलेजा होती है वो आके मजबूती से इस संघर्ष के अंदर लड़ाई लड़ता है। ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी का होने का आपके ऊपर जो है बराबर जो आरोप लगाते हैं कई बीजेपी के नेता, कहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, इस पर क्या कहेंगे? आप एक बात बताइए मुझे कि आप लोग अपनी इंसानियत और मानवता के नाते सोच लीजिए, इसमें पार्टियों की कहाँ बात आ गई। हम लोग तो, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, चाहे पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, जहाँ जनता के हित के और उनके मूल्यों की बात आएगी वहाँ हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। सामने चाहे कितना ही बड़ा कोई रावण ही क्यों नहीं आ जाए, उससे टकराने का हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और उसको हराएंगे। थाने में जो कुछ भी है इसके खिलाफ एक्शन लेंगे आप कुछ? बिल्कुल, मैं कोर्ट के अंदर जाऊँगा और इसके खिलाफ मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। एक मैं वकीलों की मेरी फौज तैयार कर रहा हूं, जिसमें इस तरीके के जो भी ये अधिकारी अपने ओहदे का दुरुपयोग करते हैं और सामाजिक रूप से किसी को डिस्टर्ब करने का या राजनीतिक रूप से हत्या करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों का इस तरीके से इलाज होना चाहिए कि जीवन में वो किसी और के साथ इस तरीके का षड्यंत्र रचने से पहले 1000 बार सोच ले। लेकिन कहते हैं कि जो राजस्थान का युवा है वो अब आपको लाइक कर रहा है, काफ़ी आपको फॉलो कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई वीडियो आपके वायरल हुए, चाहे आपकी जो महंगी गाड़ी हो उसको लेकर, बिना नंबर की गाड़ी भी आपने चलाई, लेकिन फिर भी युवा आपके साथ में। क्या बड़े नेताओं को डर नहीं सता रहा है कि जो है एक बड़ा जो वोटर है, यानी कि बड़ा जो है वोटर है, इसको आप पूरी तरीके से कैप्चर करते जा रहे हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सड़क पे आके जो भी संघर्ष करता है जनता उसके साथ होती है। मैं उन नेताओं को एक बात कहूँगा कि आपको डरने के बजाय सड़क पे आके इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहिए। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो अकेला ही अंबर के छेद कर दूंगा, इसमें तो बहुत सारे लोग मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे, तब सत्य की जीत होगी। लेकिन एंग्री यंग मैन की जो आपकी छवि है उससे कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? ऐसा ऐसा नहीं लगता कि कई नेता जो है आपके पीछे पड़े हुए हैं, और कई नेता जिनका जो वोट बैंक था उनको आप कैप्चर कर रहे हैं, जैसे कि किरोड़ी लाल मीणा ऐसे आंदोलन जो है लगातार करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको पीछे छोड़ रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं अपना भाग्य और अपने कर्म लेके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, और मेरा जो शुरू से ये प्रयास रहा है कि मैं सत्य के लिए काम करता रहूं, न्याय के लिए काम करता रहूं। मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूं, मैं किसी का कोई कोटा नहीं कर रहा हूं। हर आदमी अपने अपने भाग्य और अपना अपना किरदार लेके इस धरती पे पैदा होता है, और इस सृष्टि के अंदर हर व्यक्ति ताकतवर है यदि लड़ाई लड़ने की हिम्मत और हौसला और जुनून पैदा कर ले अपने आप में। तो एक बड़ी बयानबाजी के लिए हनुमान बेनीवाल जाने जाते हैं, ये उनकी टीआरपी है, तो क्या निर्मल चौधरी की यही टीआरपी है कि इस तरीके से आंदोलन करेंगे, इस तरीके से ही वो एंग्री यंग मैन के तौर पर अपने आप को जो है साबित करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस भारत देश को भगत सिंह की भी आवश्यकता है, इस भारत देश को महात्मा गांधी की भी आवश्यकता है, इस भारत देश को हर तरीके के लोग जैसे नेहरू जी जैसे व्यक्ति की भी आवश्यकता है, इंदिरा गांधी जैसी लेडी की भी आवश्यकता है। इस देश और दुनिया के अंदर जो भी लीडर हुए हैं और भारत के सुनहरे भविष्य के लिए काम किया, चाहे चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा कहलाते थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी हुए, जो भी दबी हुई आवाज़ को बुलंद करेगा, पीड़ित शोषित के हक की बात करेगा, वो इस देश और दुनिया के अंदर काबिज होगा। तो अब आगे क्या रहेगा, क्योंकि ये जो भजनलाल की सरकार है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, बीजेपी की सरकार है, क्या आपको नहीं लगता है कि जो है इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उनके लिए, आंदोलन के लिए इतने बड़े बड़े लोगों को उतरना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है? देखिए, हम लोग तो बैठे थे तो हमें चाहिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन हम लोग न्याय लेके उठे, न्याय इन लोगों से छीन के उठे। मैं भजनलाल जी से कहना चाहूँगा, आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हो, आपने भिन्न भिन्न प्रकार के संघर्ष देखे और संघर्ष किए भी हैं, तो कम से कम इस
किसानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोगों की पीड़ा को समझिए, उनके हित में काम करने का प्रयास कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। ये अंग्रेजों जैसा जो शासन हो रहा है अभी, उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये आशाराम चौधरी जैसे अधिकारी तो अंग्रेजों के भी बाप बन के समाज के अंदर काम कर रहे हैं। सोचिए ये कितने लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और पीड़ा दे रहे हैं। देखिए, सरकार तो कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से सही है और पुलिस अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो आपने आरोप लगाए हैं काफ़ी गंभीर आरोप है। पुलिस की कार्यशैली को ये एक बड़े सवाल जो है खड़े करती है। देखो, राजस्थान की जनता पिछले इतने महीनों से देख रही है, क्या सही है क्या गलत है वो तो हर आम आदमी को समझ में आ रहा है। ये तो समय रहते जब वापस वोट डालने का समय आएगा तब पता लगेगा क्या गलत है और क्या सही है। एक आखिरी सवाल मेरा, क्या यही छवि रहेगी एंग्री यंग मैन की, अगर इस तरीके से अगर कुछ होता है या कोई घटनाएं होती हैं तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्या इसी रूप में आप हमेशा खड़े रहेंगे? देखिए, हर आदमी का नज़रिया किसी को देखने का अलग अलग तरीके का होता है। ये आंदोलन चला, मैं पूरे 7 दिन की कहानी आपको बताता हूँ। हम 2 दिन तक शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से सड़क पे बैठे बैठे विरोध कर रहे थे। आंधी तूफान बारिश इस भयंकर आ रहा था कि वो परिवार इतने दिनों से कुछ खाए पिए बिना वहाँ धरने पे बैठा था। उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा था, कोई उन्हें नहीं देख रहा था। तो उस परिवार की एक ये पीड़ा थी और उन्होंने ये बताया कि कम से कम यहाँ टेंट लगा दिया जाए तो उससे अपन लोग अपनी आवाज़ को मजबूती से बुलंद कर पाएंगे, नहीं तो स्वास्थ्य के रूप से हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, हॉस्पिटल में भर्ती होना हमें पड़ जाएगा। तो ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, ये न्याय की लड़ाई यहीं हार जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने टेंट लगाने का डिसीज़न लिया। तो इसमें आप सोचिए, हम टेंट लगा रहे हैं, क्या अन्याय कर रहे हैं। तो उसके बावजूद आशाराम चौधरी कैसे आके वहाँ गुंडागर्दी करता है, कैसे आतंक फैलाता है। तो हम लोग फिर करें क्या? हम लोगों को उस जगह पे भगत सिंह ही बन के लड़ना पड़ता है, तभी उस अंग्रेजों की तरह की जो शासन की प्रणाली को अपना के जो उच्च ओहदे के व्यक्ति आते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता है। नहीं, मेरा सवाल है कि क्या आगे भी इसी तरीके की जो एंग्री यंग मैन की छवि है, इसी तरीके से पुलिस से भिड़ते रहेंगे, इसी तरीके से लोगों को न्याय दिलाएंगे आप? जी बिल्कुल, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी मैं 1,00,000% दोगुनी ताकत से भिड़ूंगा इस बार तो बिल्कुल। ये थे निर्मल चौधरी जी, जिन्होंने खास और एक्सक्लूसिव बातचीत की है टीवी9 भारतवर्ष से, और उन्होंने कहा है कि अगर किसी को परेशानी होगी और किसी को न्याय दिलाने की ज़रूरत होगी तो इसी अंदाज में सामने उतरेंगे अपनी टीम के साथ में और इसी अंदाज में लोगों को न्याय दिलाएंगे। मेरे सहयोगी जतिन के साथ ध्वजारिया, टीवी9 भारतवर्ष।